संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। संस्कृत भारती भाग 3 अर्थात कक्षा 8 से फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। आप लोगों का स्कूल आरंभ हो गया है। पहला चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो आधे से अंत तक बने रहें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, भैया लाइक तो आपका बनता है भाई, फ्री में पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको शेयर भी करें। कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन देख रहा है। ठीक है ना, सभी को अपना नाम कमेंट में लिखना है ना, मुझे पता चले। कमेंट में नाम और क्लास दोनों ही लिखना है। सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा, क्लास माने कि सेक्शन है ना, सेक्शन लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से आप, है ना। एक नाम के दो लोग भी होते हैं तो सेक्शन लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलते हैं सीधे अगले पेज पर, जहाँ से हम शुरू करेंगे। पाठ 2 है, पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन का मतलब क्या होता है? पुनरावर्तन का मतलब होता है रिवीजन। हमने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो जो चीज़ें पढ़ी होने का मतलब होता है कि संस्कृत में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखा जाता है कि हम जो धातु पढ़ रहे हैं, तो जो धातु पढ़ते हैं, धातु का मतलब होता है हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो जो धातु है, धातु को लकारों में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? लकारों में पढ़ा जाता है ना। तो लकार क्या है? 5 लकार हैं जो कि परस्मय पदी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? अब परस्मय आप नहीं समझते होंगे। 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, एक परस्मय पदी, एक आत्मनेय पदी। हम लोग परस्मय पदी पढ़ते हैं, आत्मनेय पदी थोड़ा क्लिष्ट होती है और वो छोटी क्लासों में नहीं पढ़ाई जाती है ना। जो लोग संस्कृत से, जो 10 में भी संस्कृत रखते हैं, 11 में भी रखते हैं, 12 में भी रखते हैं, वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बाकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्मय पदी का परिचय कराया जाता है सही तरीके से, आत्मनेपदी का, क्षमता। तो अभी हम परस्मयपदी पढ़ रहे हैं। परस्मयपदी धातुओं में हमने जो लकार पढ़े हैं उसमें हमने एक पढ़ा है लट लकार, एक पढ़ा है लंग लकार, एक पढ़ा है लृट लकार, और एक पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ा है, थोड़ा जाना भी है, लोट लकार के बारे में हम लोगों ने जाना है कक्षा 7 में। लोट लकार, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो ये जो लट लकार है ये क्या कहलाता है भैया? ये वर्तमान काल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये भूत कहलाता है। और ये क्या होता है भाई? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ देखिएगा, भविष्यत काल, है ना। और ये लोट लकार क्या है? तो ये लोट लकार जो है ये आज्ञार्थक के लिए होता है, आज्ञा के लिए, ऑर्डर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए लोट लकार होता है, ठीक है ना। अब ये जितने भी लकार मैंने बताए हैं वो सब हम इस पुनरावर्तन में पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम ये बता रहे थे, ठीक है ना। तो आपको लट लकार भी ध्यान रखना है, आपको लंग लकार भी ध्यान रखना है, आपको लिट लकार भी ध्यान रखना है, और लोट लकार भी। यानी कि हम 4 लकार यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एक लकार जो है विधिलिंग लकार, वो हमने ना पढ़ा है और ना ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। विधिलिंग लकार, तो विधिलिंग लकार क्या होता है? ये होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। तो चाहिए के अर्थ में क्या होता है भाई? ले, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, उसको जाना चाहिए, उसको आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ चाहिए लग जाता है वहाँ ये विधिलिंग लकार काम करता है, ठीक है ना। सीधे पाठ पर चलते हैं। रामः विजयते, राम की विजय हो। रामः विजयते का मतलब होता है राम की विजय हो, या राम विजयी हो, ऐसे कह सकते हो। विजयते माने विजयी हो, ठीक है ना। देखिएगा, रामो राजमणि है सदा, विजयते रामम रमेशम भजे, रामेण निहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः, ठीक है ना। रामो राजमणि सदा, विजयते रामम रमेशम भजे, रामेण निहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। आगे पढ़ेंगे।
रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हे राम माम उद्धार। ऐसे पढ़ेंगे। देखिएगा कि रामो राजमणि सदा विजयते, तो सदा विजयते अलग करो, रामो राजमणि एक साथ करिए, है ना। और रामम रमेशम भजे, ठीक है ना, ये अलग अलग करेंगे। कैसे अर्थ निकालेंगे? रामो माने होता है राम, रामो माने राम, यानी कि रामह को रामो कर दिया गया है, विसर्ग को उकार बनाया गया है। राजमणि, राजमणि का मतलब होता है राजाओं में मणि के समान चमकने वाले, है ना, मणि के समान। जैसे बाकी के रत्नों में मणि चमकती रहती है, ज़्यादा चमकती है, रत्न चमकते हैं लेकिन मणि सबसे ज़्यादा चमकती है, वैसे ही राजाओं में राम, बाकी सब राजा हैं लेकिन राम जो राजा बने हैं वो ऐसे राजा हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। इसलिए राम को राजमणि कहा गया, राजाओं के स्वामी, राजाओं के मणि कहा गया है, मणि कहा गया राजाओं, ठीक ना। तो रामो राजमणि सदा विजयते, राजाओं में मणि के समान राम सदैव विजयी हों, हमेशा विजयी हों। रामम रमेशम भजे, ऐसे राम जो विष्णु के अवतार हैं उनका मैं भजन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, राम मने राम को, रमेशम मने रमेश को, ऐसे राम रूपी रमेश या विष्णु रूपी रमेश को, जो विष्णु का रूप वाले राम हैं, ऐसे राम को भजे, मैं भजन करता हूँ, उनका सुमिरन करता हूँ, ठीक है ना। और रामेण निहता निशाचर चमू, देखिए राम के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे राम, रामेण जिन राम के द्वारा, निहता मने मारी गई, निशाचर मने राक्षसों की, चमू मने सेना, चमू मने, ध्यान देना, चमू मने क्या कहते हैं, सेना होती है, ठीक है ना। तो जिस राम के द्वारा, जिन राम के द्वारा, निहता मने मारी गई, निशाचर चमू मने राक्षसों की सेना, रामाय तस्मै नमः, तस्मै मने उन, रामाय मने राम को, नमः मने नमस्कार है। किसको नमस्कार है? कि उन राम को नमस्कार है जिन राम के द्वारा निशाचर चमू निहता राक्षसों की सेना मारी गई। समझे ना। फिर से एक बार देखिएगा कि राजाओं में मणि के समान चमकने वाले राम सदैव विजयी हों, ये मेरी कामना है। रामम रमेशम भजे, मैं रमेश वाले यानी विष्णु के रूप वाले रामम मने राम को, भजे मने भजन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, है ना। तस्मै रामाय नमः, उन राम को नमस्कार है जिन राम के द्वारा निशाचर चमू निहता राक्षसों की सेना मारी गई। अगला देखिएगा कि रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हे राम माम उद्धार। देखिएगा कि रामात् नास्ति परायणम, परायणम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो परायणम है इसको हम करें पर प्लस अयनम, ये होगा संधि विच्छेद, पर प्लस अयनम, ठीक है ना। तो जो ये आ और या है, ये दोनों ही रोक नहीं पाते हैं रा के चक्कर में, ना को ना हो जाने से। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पर रा है या ये वाला शा है, ये इतना है, और इसके बीच में कोई भी स्वर आ जाए या आ जाए, ठीक है ना, पा वर्ग आ जाए पूरा, पा फा वा भा मा में से कोई आ जाए, जाने ना, समझे, इस जगह पे आ जाए यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ना बैठा हो, तो ये इतने मिल कर के इस ना को बचा नहीं पाएंगे। इनके चक्कर में चूंकि ये मूर्धन्य है तो ना को भी मूर्धन्य होना पड़ेगा, यानी कि ना का क्या बनना है, णा बनना पड़ेगा ना को, समझे ना। तो यहाँ रा है इसलिए आ और या यहाँ आया, इसलिए इस ना को ना बनाया गया। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प रा में आ जाएगा तो परा हो जाएगा, फिर या फिर ना को ना बनाना पड़ेगा, परायणम हो जाएगा, समझे ना। अर्थार्थ क्या होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब दूसरा, जानिए। और आयनम का मतलब होता है मार्ग,
मार्ग यानी कि रास्ता, दूसरा रास्ता। तो परायणम का मतलब क्या हुआ? दूसरा रास्ता। समझ गए ना? अब देखिएगा, तो रामात में पंचमी विभक्ति है, और जिसमें पंचमी विभक्ति होती है उसमें से लग जाता है। रामात में मुख्य शब्द क्या है? राम। तो लिख लो, राम से हो गया। नास्ति मने नहीं है, नास्ति मने नहीं है, राम से नहीं है। क्या नहीं है? परायणम मने दूसरा मार्ग, दूसरा मार्ग। और परतरम मने होता है बढ़कर, परतरम मने बढ़कर। तो अब क्या करेंगे हम? राम से के बाद में बढ़कर ले लेंगे, राम से बढ़कर, फिर लाएंगे दूसरा मार्ग, फिर लिखेंगे नहीं है, नहीं है सबसे लास्ट में रखेंगे। बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक जो आप पढ़ रहे हैं इसको अन्वय करें तो पहले लाएंगे कि रामात, फिर लिखेंगे परतरम, फिर लिखेंगे परायणम, फिर लिखेंगे नास्ति। ठीक है ना? देखिएगा नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना? अब इसका अर्थ निकालिए। रामात मने राम से, परतरम मने बढ़कर, है ना, कोई दूसरा मार्ग, नास्ति मने नहीं है। ये हो गया अर्थ। अब क्या है? रामस्य दासो अस्मि अहम। ये जो दासोस में अहम लिखा है इसको देखिएगा, दासः होगा प्लस अस्मि होगा प्लस अहम होगा। ठीक है ना? ये जो लिखा हुआ है, तो दासः माने सेवक, अस्मि माने हूँ, अहम माने मैं। ठीक है ना? मैं सेवक हूँ किसका? रामस्य, रामस्य माने राम का। तो अब इसमें अर्थ निकालिए कि मैं राम का दास हूँ, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। तो अब पूरा अर्थ क्या होगा कि राम से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहम यहाँ लिखा है, मैं राम का दास हूँ, अतः मैं राम का दास हूँ। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। तो मे को पहले लाएंगे, मे माने होता है मेरा, मे माने मेरा, मेरा, तो मेरा क्या? मेरा चित्तलयः, तो चित्त माने होता है हृदय, चित्त माने क्या होता है भैया? चित्त माने हृदय, और लयः माने लय, लय माने लीन, लयः माने लीन। तो चित्त लय माने चित्त लीन रहे किसमें? रामे। रामे में सप्तमी विभक्ति है, तो रामे का मतलब होगा राम में। ठीक है ना? रामे का मतलब होगा राम में। तो राम में माने मेरा, चित्त माने हृदय, लय माने लीन रहे, सदा माने हमेशा, भवत माने हो जाए। ठीक है ना? तो पूरा अर्थ क्या होगा? मेरा मन, मेरा हृदय, है ना, राम में हमेशा, यहाँ लीन, भवत माने हो, भवत माने हो, मेरा हृदय हमेशा राम में लीन हो, है ना, राममय रहे। ऐसे करेंगे। हे राम, इसलिए हे राम माम उद्धार, माम माने मुझे या मुझको, मुझको, है ना, तो मुझे या मुझको, उद्धार माने उद्धार करो, मुझको उद्धार करो, मेरा उद्धार करो ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन मुझको उद्धार करो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? फिर से देखो एक बार, मेरा हृदय राम में हमेशा लीन हो, मेरा हृदय राम में हमेशा लीन हो, हे राम मेरा उद्धार करो, मुझे उद्धार करो। अगला देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहला ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ भूतकाल है। क्या पढ़ रहे हैं? भूतकाल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल, भूत वर्तमान भविष्य चल रहे हैं, वर्तमान पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग भविष्य पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग आज्ञार्थक पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चारों काल यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, 4 पैराग्राफ के अंतर्गत। देखिएगा, रामः वनम अगच्छत, राम वन गए। ठीक है ना? लक्ष्मणः सीता च रामेण सह अगच्छताम,
लक्ष्मण च मने और सीता, लक्ष्मण और सीता रामेण सह राम के साथ अगच्छता मने गए। ठीक है ना। फिर क्या है, तत्र ते पर्णकुटीरे अतिष्ठन, तत्र मने वहाँ, ते मने वे सब, पर्णकुटीरे मने पत्ते की कुटी में, अतिष्ठन मने ठहरे रहे, वहाँ वे पर्णकुटी में पत्तों की कुटिया में रहे। लंकायाः नृपः, लंकाया मने लंका का, नृपः मने राजा, लंका का राजा, रावणः मने रावण ने, लंका के राजा रावण ने, वनात मने वन से, सीताम मने सीता को, आहरत मने हर लिया। फिर से देखिएगा, भी कहा गया है राम वनम अगच्छत, राम वन गए, लक्ष्मण और सीता राम के सह मने साथ, अगच्छता मने गए, वहाँ, ते मने वे, पर्णकुटीरे मने पर्णकुटी में, अतिष्ठन मने रहे ठहरे। लंका के नृपः मने राजा रावण ने, वनात मने वन से, सीता मने सीता को, सीता में द्वितीय विभक्ति है, आहरत मने हर लिया, उठा लिया, है ना, चुरा लिया। तो रामस्य भक्ताः वानराः समुद्रे सेतुबंधं कुर्वन्ति, रामस्य मने राम के, भक्ताः मने भक्त, वानराः मने बंदर, समुद्रे मने समुद्र में, सेतु बंधनम मने पुल का निर्माण, सेतु मने पुल होता है, बंधनम मने निर्माण, बांध बनाना, कुर्वन्ति मने करते हैं। तो क्या होगा, राम के भक्त बंदर समुद्र में सेतु बंधन पुल का निर्माण, कुर्वन्ति मने करते हैं। ततः परम रामः लक्ष्मणेन सह लंकाम गच्छति, ततः मने उसके, तरह परम मने होता है उसके बाद, ततः परम मने उसके बाद, रामः मने राम, लक्ष्मणेन सह लक्ष्मण के साथ, लंकाम मने लंका को, गच्छति मने जाते हैं, उसके बाद राम लंका लक्ष्मण के साथ लंका को जाते हैं। ते वानराः अपि तत्र गच्छन्ति, ते मने वे, वानराः मने बंदर, अपि मने भी, वे बंदर भी, तत्र मने वहाँ, गच्छन्ति मने जाते हैं। ध्यान देना भैया, ते मने वे, वानराः मने बंदर, अपि मने भी, तत्र मने वहाँ, गच्छन्ति मने जाते हैं, वे बंदर भी वहाँ जाते हैं। अगला देखिएगा, रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, रावणेन मने रावण के, सह मने साथ, रामस्य मने राम का, युद्धम मने युद्ध, भविष्यत मने होगा, यहाँ भविष्यत काल है ना, तो रावण के साथ राम का युद्ध होगा। युद्धे रावण आदयः राक्षसाः मरिष्यन्ति, युद्धे मने युद्ध में, रावण आदयः मने रावण आदि, राक्षसाः मने राक्षस, मरिष्यन्ति मने मरेंगे। समझिए, रावण के साथ राम का युद्ध होगा, युद्ध में रावण आदि राक्षस मरेंगे, मारे जाएंगे। सीतया लक्ष्मणेन च सह रामः अयोध्याम आगमिष्यति, सीतया मने सीता, च लक्ष्मणेन और लक्ष्मण के साथ, सीता और लक्ष्मण सह मने के साथ, रामः मने राम, अयोध्याम मने अयोध्या को, आगमिष्यति मने आएंगे, आएंगे, आगमिष्यति मने आएंगे, समझे ना। और रामः अयोध्यायाः राजा भवतु, रामः मने राम, अयोध्यायाः मने अयोध्या के राजा, मने राजा, भवतु मने हों। अब ये कामना है, इच्छा है ना, कामना, आज्ञा या निवेदन, ऐसा कह लीजिए, आज्ञार्थक है। राम अयोध्या के राजा हों। रामस्य राज्ये जनाः कदापि दुखम न अनुभवन्तु, रामस्य मने राम के, राज्ये मने राज्य में, जनाः मने लोग, कदापि मने कभी भी, दुखम मने दुख, न मने नहीं, अनुभवन्तु मने अनुभव करें, भोगें। क्या है, राम के राज्य में लोग कभी भी दुख अनुभव न करें। सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सवेरे, सर्वे मने सभी, जनाः मने लोग, सुखेन मने सुखपूर्वक, तिष्ठन्तु मने रहें, सभी लोग सुख से रहें। क्या होगा, सर्वे जनाः सभी लोग, सुखेन तिष्ठन्तु सुख से रहें। समझे ना। जो चीज़ समझ में ना आए बेटा कमेंट में लिख देना, वो भी समझे ना, मैं कमेंट में समझा दूंगा आपको। फिलहाल सबसे पहला काम करो, लाइक करो फटाक से, समझे ना। और इसी समय कमेंट में अपना नाम लिखो, नाम और क्लास सेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लाइक कीजिए,
शेयर करो भाई खूब ढेर सारा लोगों को, अपने जितना जिस भी सेक्शन में आपके दोस्त हो उनको भेजो फटाफट, समझे ना। सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, घंटी दबाइए खटाक से। पुनरावर्तन पढ़ रहे हैं, पुनरावर्तन में हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े हैं और 4 लकार। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य से पहले लाइक हो जाना चाहिए। संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत में उत्तर देखो क्या है, लिखा है कह विजेते, कौन जीतता है, तो रामः विजेते, है ना। कौन जीते तो राम जीते हैं। फिर लिखा है कसमय नमः, किसको नमस्कार है, तो किसको नमस्कार है भैया, रामाय, किसको, रामाय नमः, समझे ना। अहम कस्य दासः अस्मि, मैं किसका दास हूँ, तो कस्य की जगह पर क्या लिखो, राम से, मैं राम का दास हूँ। अगला देखिए, कह सीताम आहरत, तो कह की जगह लिखो रावणः। आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, लंकायाः नृपः रावणः, इतना लिख सकते हो, लंका नृपः रावणः सीताम आहरत, ठीक है ना। आप खाली रावण लिख दोगे तो भी चलेगा। अगला देखिएगा, केन सह रामस्य युद्धम भविष्यत, केन मने किसके, सह मने साथ, रामस्य मने राम का, युद्धम मने युद्ध, भविष्यत मने होगा, तो केन की जगह पर लिखो रावणेन, और उसके बाद जो लिखा वही सब लिख दो, ठीक है ना। रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति। अगला देखो कितना इजी है, विशेषण एवं विशेष्य को पहचानना है भैया। तो विशेषण क्या है, जो विशेषता बताए, और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। लिखा है विशाले देशे, तो विशाले माने बड़े, देशे माने देश में, तो बड़ा क्या है, विशेषण है, तो विशाले विशेषण हो जाएगा, और देशे क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लिखा है दुष्टान असुरान, असुर जो है विशेष्य है और दुष्टान जो है विशेषण है, तो दुष्टान यहाँ विशेषण में लिख दोगे, ठीक है ना, और यहाँ असुरान हो जाएगा, समझे ना। अगला है उत्तमाः सेवका, तो उत्तमाः विशेषण है और सेवका जो है विशेष है। आगे बढ़ेंगे, शोभा रमणीयम, तो रमणीय जो है ये विशेषण है और शोभा जो है वो विशेष्य है, समझे ना। मधुरेषु फलेषु लिखा गया है, तो फलेषु विशेष्य है और मधुरेश माने विशेषण है, तो मधुरेश को यहाँ लिखोगे और फलेषु को यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, वो विशेष है फलेषु। अगला है जलम शीतलम, तो शीतलम यहाँ आएगा, सॉरी क्षम्यताम, ये जलम जो है जलम यहाँ आएगा क्योंकि जल विशेष से है, और शीतलम यहीं आ जाएगा, विशेषण में आ जाएगा। शीतल माने ठंडा, ठंडा क्या है, विशेषण है, समझे ना। शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन लिखने हैं भाई, फटाक से लिखो। तो पहला दिया गया है रामायण में तृतीय एक वचन दिया गया है, आगे तस्मय लिखा हुआ है, तो तस्मय में चतुर्थी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, जहाँ कहीं भी ऐसा आ जाए तस्मय अस्मय वाला, ये सब चतुर्थी में आएगा और एक वचन होगा, ठीक है ना। रामस्य लिखा है तो इसको षष्ठी लिखो फटाक से, षष्ठी और एक वचन लिखो। वनात लिखा है, इसको पंचमी लिखो फटाक से, पंचमी एक वचन, जहाँ शब्द के अंत में आत आ जाए पंचमी एक वचन लिखना। सीताम लिखा है, आम लिखा है, आम आ जाए तो काकी को होता है ना। सीताम जो लिखा हुआ सीता को, तो को किस में आएगा, द्वितीय, द्वितीय एक वचन, ठीक है ना। राज्य लिखा है, जहाँ अकारांत शब्द हो, राज्य अकारांत है, राज्य में अ की ध्वनि लास्ट में आ रही है, अब ए हो गया है आ का, तो सप्तमी एक वचन है। जहाँ कहीं भी अ वाला ए हो जाए सप्तमी एक वचन लिखना है, सप्तमी एक वचन हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज है धातु रूपों के लकार एवं पुरुष पहचानिए, ठीक है ना। गच्छति दिया गया है तो गम धातु है, धातु पूछा नहीं गया है, लकार और पुरुष पूछा गया, तो गच्छत में लट लकार प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। और प्रथम पुरुष में एक वचन भी है, ये भी ध्यान रखना, वचन पूछ ले तो एक वचन भी है। धातु गम है, लकार लट है और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अतिष्ठन लिखा हुआ है, अतिष्ठन जो है स्था धातु है, क्या है बेटा, धातु अगर पूछेगा तो स्था कर देना, लकार पूछेगा तो ये जो है लंग लकार है, ठीक है ना। लंग लकार यानी कि भूतकाल है, और ये जो पुरुष है ये प्रथम पुरुष है, क्या है, प्रथम पुरुष है। वचन की बात करें तो बहुवचन लिखना, समझे ना। मरिष्यंत लिखा है,
समझे। तो मरिष्यन्ति में अगर हम बात करें लकार की, लकार कौन सा है, लिट लकार है। कौन सा लकार है भैया, लिट लकार है मरिष्यन्ति में। और वचन पुरुष कौन सा है, तो पुरुष प्रथम है भैया, पुरुष प्रथम है। वचन कौन सा है, तो बहुवचन है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, लिखा है तिष्ठन्तु, स्था धातु। तिष्ठन्तु में लकार की बात कर लेते हैं, तो लकार क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा लोट लकार। कौन सा लकार हो जाएगा भैया, लोट लकार हो जाएगा, आज्ञार्थक हो जाएगा। तिष्ठन्तु लिखा हुआ है तो प्रथम पुरुष जाएगा भैया, प्रथम पुरुष जाएगा और बहुवचन जाएगा, ठीक है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन जाएगा। कुर्वन्ति की बात करते हैं, कुर्वन्ति तो क्री धातु, धातु नहीं पूछा गया, क्री धातु छोड़िए, कुर्वन्ति लिखा हुआ है भैया, कुर्वन्ति, करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, ऐसे रूप बनता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा भैया, लट लकार हो जाएगा। प्रथम पुरुष आएगा और बहुवचन आएगा, मतलब पुरुष हमेशा सब में प्रथम प्रथम दिया गया है और कोई नहीं है, समझे ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करना है। अब ये संस्कृत में दिया गया है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। देखिएगा, अहम रामस्य दासः अस्मि, तो अहम का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, आई यानी कि मैं, रामस्य माने राम का, राम का, दासः माने दास, दास माने सेवक, अस्मि माने हूँ। क्या हो गया भाई, कर दो, मैं राम का दास हूँ, सेवक हूँ। ते पर्ण कुटीरे कुटीर स्थित, ते माने वे, ते माने वे, पर्ण कुटीरे माने पत्तों की, पत्तों की कुटी में, पत्तों की कुटी में। अतिष्ठन माने रहे या ठहरे, वे पत्तों की कुटी में रहे या ठहरे। युद्धे रावणः मरिष्यन्ति, ठीक है ना। तो युद्धे माने होगा युद्ध में, सप्तमी विभक्ति है, युद्ध में। रावणः माने रावण, मरिष्यति माने मरेगा, युद्ध में रावण मरेगा, युद्ध में रावण मरेगा। सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सर्वे माने सभी, सर्वे माने सब, जना माने लोग, सुखेन माने सुख पूर्वक, तिष्ठन्तु माने रहें, सभी लोग सुखपूर्वक रहें। खत्म बात। कितना आसान है भाई, संस्कृत में अनुवाद करें, रिवीजन है तो आसान तो होएगा होएगा। राम लक्ष्मण के साथ लंका गए, तो लिखो रामा, राम के लिए रामा, लक्ष्मण के साथ, तो जिसके साथ जाया जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति, तो लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति लगाओ, लक्ष्मणेन, क्या लिखोगे, और साथ के लिए लिखोगे सह, लक्ष्मणेन सह। कहाँ गए, लंकाम, ठीक है ना। गए के लिए लिखोगे अगच्छत, तो रामः लक्ष्मणेन सह लंकाम अगच्छत, कंप्लीट। अगला, राम को नमस्कार है, तो लिखो रामाय नमः, खत्म बात। अगला देखिए, हे राम मुझे बचाओ, तो क्या लिखोगे, हे राम माम उद्धार, हे राम माम उद्धार, हो गया। अगला है हम रामायण पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे, हम के लिए समझते हो वयम, क्या होगा, वयम, हम सब आएगा इसमें, हम का मतलब रामायण पढ़ेंगे, बहुवचन है, तो क्या लिखो, रामायणम पढ़ेंगे, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, क्या लिखोगे, पठिष्यामः, कंप्लीटम। अगला देखिएगा, देखिए सब चुटकी में काम होता है। अब आगे लिखा है, एक अच्छी पुस्तक पढ़ो, तुमको ब्रैकेट में लिखा है इसको पढ़ना नहीं, जो ब्रैकेट में होगा पढ़ना नहीं है। तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ो यानी कि मध्यम पुरुष बनाना है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, एक के लिए एकम, ठीक है ना, सत्पुस्तकम पठ, एकम सत्पुस्तकम पठ, एक अच्छी किताब पढ़ो। रावण लंका का राजा था, लिखो रावणः लंकायाः नृपः आसीत्, तामे व्यंजन चिन्ह लगाना ना भूलना, ठीक है। रावणः लंकायाः नृपः आसीत्, ठीक
ठीक है ना। यहाँ बिंदी लगाए हैं, ध्यान रखियो। लंका में, लंका संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, कोशिश करें कि ऐसा लिखें। कहे कि संस्कृत में अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, बाद में आने वाला अक्षर डिसाइड करेगा कि कौन सा पंचमाक्षर आएगा, ठीक है ना। लंका आप ऐसे भी लिख सकते हो और लंका आप ऐसे भी लिख सकते हो, लंका आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तीनों रूप सही हैं। अगला, उसने सीता का जंगल से अपहरण किया, तो लिखो सह सीता वनात। वनात क्यों लिख रहा हूँ भैया? जंगल से लिखा है, वन माने जंगल, और से पंचमी के लिए लिखा, वो जंगल से अलग करके लिखिएगा ना। जब कोई हरेगा कहीं से, उठाएगा कहीं से, गिराएगा कहीं से, तो जहाँ से गिरेगा, जहाँ से उठाया जाएगा, तो वो सब पंचमी में जाएगा, है ना। तो जंगल में पंचमी विभक्ति आएगी, तो इसलिए वनात लिख दिया मैंने। अपहरण किया, तो लिखोगे अपहृतवान। क्या लिखोगे? अपहृतवान, अपहृतवान, ठीक है ना। ये एक कम रहेगा। लेकिन अगर ये ना लिखो, है ना, तो क्या लिखोगे? हरणम कृतवान, ये लिख सकते हो। नहीं आइए ये ना लिखो, चलो ठीक है। तो क्या लिखोगे? आहरत, ये भी लिख सकते हो। तो तीन रूप मैंने बताया, एक तो अपहृतवान लिख सकते हो, हरणम कृतवान लिख सकते हो। जो कृतवान लिखा है भैया ये गड़बड़ हो गया है, इसको काट दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं कृतवा न में व्यंजन चिन्ह, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। थोड़ा गड़बड़ा गया था इसलिए दोबारा लिखा है मैंने, समझे ना, ऐसा। तो हरणम कृतवान लिख सकते हो, आप आहरत लिख सकते हो, अपहृतवान भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक लिख लेना। सह सीताम वनात, अपहृतवान सह सीताम वनात, हरणम कृतवान सह सीताम वनात आहरत, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आहरत वाला ज़्यादा ईजी बैठे, ये लिख दो, ठीक है। कंप्लीट हो गया मुझे ऐसा लगता है चैप्टर। संपूर्ण हिंदी पाठशाला को पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो चाहे ना आया हो, लाइक करना, ठीक है ना। अपने साथियों को ज़रूर भेजें, यानी कि शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। कोई सूचना, नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। सिर्फ इतनी बात नहीं, आपका नाम लिखकर ज़रूर कमेंट करना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है ना। आपका एक कमेंट हमें हौसला देगा, मज़ा आएगी हमको कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम और वीडियो बनाएंगे, है ना। और नहीं मज़ा आई तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, समझे ना। चाहते हो कि हिंदी वाला भी वीडियो बनाओ, तो फिर फटाक से आपको अपना नाम कमेंट में लिखना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। 4-5 लाइक करते हैं यार, देखते सब लोग हैं, लाइक्स कोनो करते नहीं है, लाइक करिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला।